एंजल वन में एसआईपी के पैसे हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जब कभी भी आप किसी एसआईपी की मदद से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है, वो है आपका एग्जिट लोड। क्यों? क्योंकि एग्जिट लोड वो पेनल्टी होती है जो आपसे ली जाती है अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लेते हो। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अगर आप आपके पैसे विड्रॉ करने का सोच रहे हो तो आपको इसे भी कंसिडर करना पड़ेगा कि कितना पेनल्टी आपको लगने वाला है। तो विद एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों, आपको सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्शन है इसमें आ जाना है। इसमें जैसे ही आप आ जाओगे, आपको सबसे ऊपर की तरफ ही अपना जो करंट पोर्टफोलियो है वो देखने के लिए मिल जाता है, वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। आपको नीचे पोर्टफोलियो का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो मेरे पास दो स्कीम्स हैं, एक है आईसीआईसीआई की निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा है टाटा का स्मॉल कैप फंड। तो मैं ये जो ऊपर का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इसको अगर मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे कैसे विड्रॉ करना है ये हम देखेंगे, और कितना पेनल्टी हमें लगेगा ये हम देखेंगे। तो जो भी स्कीम को आपको विड्रॉ करना है या उसमें से पैसे निकालने हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे, उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको विड्रॉ का मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये आपको बताएगा कि कितना पैसा आपको लगने वाला है वगैरह वगैरह। और जो भी स्कीम से आप पैसे निकालोगे ना, वो आपको इधर एडिशनल चार्जेस में दिख जाएगा कि आपका एग्जिट लोड कितना है। अब ये एक टाइप का इंडेक्स फंड है, इसलिए इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। पर अगर कोई अलग टाइप का फंड में आप इन्वेस्ट करते हो जहाँ पर एग्जिट लोड एग्जिस्ट करता है, तो फिर उस केस में आपसे एडिशनल चार्जेस लिए जाएंगे और वो आपको इधर दिखा दिया जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए जो मेरे पास दूसरी स्कीम है उसका बता देता हूँ। तो जैसे कि ये टाटा का स्मॉल कैप फंड है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और राइट साइड में ऊपर की तरफ फिर से हम जाएंगे और विड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, सेकेंड नंबर वाला। तो इधर आप देखोगे तो एग्जिट लोड इस वाले स्कीम में है, तो अगर मैं इसमें से पैसा निकालूंगा तो फिर मुझे एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो आपको ज़रूर एक बार चेक कर लेना है कि कितना एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा और कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो इसमें कैसा है दोस्तों कि जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 12% जितना भी आता है, उतना पैसा अगर आप 1 साल से पहले निकालोगे तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। पर 1 साल से पहले अगर आप 12% से आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा निकालोगे तो उस केस में आपसे एग्जिट लोड लिया जाएगा, वो भी 1% का। पर 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो फिर कोई भी एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आपको जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ही एग्जिट लोड कैसा है वो पढ़ना पड़ेगा, और उसी के बाद आपको पता चलेगा कि कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है और कितना और उसी के बाद आपको पता चलेगा कि कितना फीस आपको लगने वाला है, कितना एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं आईसीआईसीआई प्रू का जो हमारा इंडेक्स फंड है उसको ही विड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके विड्रॉ, और अब हम इस विथड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, टोटल वैल्यू आपकी 10,000 है आज के डेट में पूरे इन्वेस्टमेंट की, तो उस केस में आप चाहो तो जितना पैसा चाहो उतना निकाल सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ होता है, उसके ऊपर आपको जितना चाहिए निकाल सकते हो, या पूरा अगर आपको अमाउंट निकालना है तो पूरा भी आप निकाल सकते हो। तो पूरा अगर निकालना है तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स मिल जाता है, उस चेक बॉक्स पर अगर आप टिक करोगे तो जितना भी टोटल अमाउंट आपका होगा उतना आप निकाल सकते हो। और अगर आपको स्पेसिफिक एक वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू आप डायरेक्टली इधर अपने हाथों से एंटर कर सकते हो, एक स्पेसिफिक नंबर एंटर कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो नंबर आप एंटर कर रहे हो वो इन मल्टीपल्स ऑफ 1 होना चाहिए। जैसे मैं अगर इधर 101 डालूंगा तो चलेगा, पर अगर मैं यहाँ पर 101.2 डालूंगा तो फिर उस केस में वो डेसिमल्स में अमाउंट नहीं लेता है। तो आपको मल्टीपल्स ऑफ 1 यानी कि 1 रुपये के मल्टीपल में आपको अमाउंट एंटर करनी है। मिनिमम 100 रुपीज़ है और मैं पूरी अमाउंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस चेक बॉक्स पर टिक कर लूँगा, तो मेरी पूरी अमाउंट ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी। और ये विड्रॉ वाला जो बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। फिर कौन से अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, यानी कि कौन से अकाउंट में वो डिपॉजिट होगा, ये भी आपको अगर चाहिए तो आपको ये जो चेंज वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। मेरे 2 अकाउंट है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे पहले वाले बैंक अकाउंट में आए तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँ। अगर आप चाहते हो कि दूसरे बैंक अकाउंट में आए तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। मैं चेंज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस पर ही रहने देना चाहता हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो आप इधर टैप कर लीजिए एक बार और फिर कन्फर्म पर दबा दीजिए, तो आपका बैंक अकाउंट चेंज भी हो जाएगा। फिर आपको टोटल ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी कि कितना पैसा आपको मिलेगा और कब तक मिलेगा। और इन्होंने ये दिया हुआ है कि कब की एनएवी आपको मिलेगी, यानी कि जो भी पैसा आपको मिलेगा वो कौन से एनएवी के डेट के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है।
तो मैं आज जैसे कि 16 तारीख है और अगर आप 3 बजे के पहले पहले कोई भी इक्विटी स्कीम को अगर रिडीम करते हो तो मोस्टली 99% चांस है कि आपको उसी दिन की एनएवी मिलेगी। और कब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे 2 दिन तो नॉन वर्किंग होते हैं, फिर मंडे या ट्यूसडे तक मेरा पैसा जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लगता है। तो अगर आप फ्राइडे को ऑर्डर प्लेस करते हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको 2 से 3 दिन वर्किंग डे के हिसाब से यानी कि ट्यूसडे तक जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इसको मैं कन्फर्म विड्रॉ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आपका जो अगर DDPI एक्टिवेटेड नहीं है, मेरा भी DDPI एक्टिवेटेड नहीं है, तो उस केस में आपको होल्डिंग्स वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास टी पिन नहीं है, तो मैं एक बार टी पिन जनरेट कर लेता हूँ। तो रीजनरेट टी पिन पर मैं क्लिक करूँगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो ये हमें वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। तो आपका जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, वो टी पिन आपको इधर एंटर करना है और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर से एक OTP आपको आ जाएगा, वो OTP भी आपको एंटर कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा टी पिन वेरीफाई हो चुका है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको चाहिए तो आप DDPI एक्टिवेट कर सकते हो। DDPI कैसे एक्टिवेट करना है इसका वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसको नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। और आपको ऑर्डर की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि 20 से 21 तारीख के बीच में आपको जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे और आप डायरेक्टली इस ऑर्डर वाले सेक्शन में आकर उस ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हो। तो इसे क्लोज़ कर लेते हैं। क्लोज़ करने के बाद इसको फिर से मैं एग्जिट कर लूँगा। और जो म्यूचुअल फंड्स वाला जो सेक्शन है उसमें राइट साइड में आपको नीचे ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आकर आप चेक कर सकते हो। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आपको इधर कंप्लीटेड लिखा हुआ शो हो जाएगा और फिर आप समझ सकते हो कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है और पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एंजल वन से SIP से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और कौन से चार्जेस के बारे में हमें ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।